बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणेरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पयडि समुकीर्तनं बोधम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। देखें कर्मकांड की आज हम आपको 6 नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे। इसमें कर्म के सामान्य से भेद और प्रभेद बताए गए हैं। कम्मत्तनेन एकं दब्बं भावोत्ति होदिदुभीयं तु पोग्गलपिण्डो दब्बं तत्सत्ति भावकम्मं तु। क्या कह रहा है यहाँ पर? कम्मत्तनेन एकं दब्बं भावोत्ति होदिदुभीयं तु पोग्गलपिण्डो दब्बं तत्सत्ति भावकम्मं तु। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सामान्यपने से कर्म एक ही है। कम्मत्तनेन एकम, सामान्य से कर्म एक है और उसके एक भी भेद नहीं, उसमें भेद नहीं है। लेकिन द्रव्य और भाव के भेद से कर्म 2 प्रकार का है। द्रव्य और भाव के भेद से कर्म 2 प्रकार का है। उसमें ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल द्रव्य का पिंड द्रव्य कर्म है। पोग्गल पिंडो दब्बम, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उसमें जो ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल द्रव्य का पिंड है उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। और द्रव्य पिंड में फल देने की जो शक्ति है वह भाव कर्म है। अर्थात 2 प्रकार का कर्म होता है द्रव्य और भाव की अपेक्षा से। अथवा कार्य में कारण का व्यवहार होने से उस शक्ति से उत्पन्न हुए जो ज्ञानादि व क्रोधादि रूप परिणाम है वे भी भाव कर्म है। तो कर्म सामान्य से एक है और द्रव्य और भाव की अपेक्षा से वह 2 प्रकार का है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा से कर्म 2 प्रकार का होता है और सामान्य से कर्म एक है। अब देखें, तम पुन 8 अड़दाल संयम असंख्यलो गंबा ताणम पुनघादित्य अघादित्य होंति सन्नाओ। से देखो, तम पुण्य 8 अड़दाल संयम असंख्यलो गंबा ताणम पुनघादित्य अघादित्य होंति सन्नाओ। तम पुण्य 8 वह कर्म सामान्य से 8 प्रकार का है। पहले 1 प्रकार का बताए, फिर 2 प्रकार का द्रव्य भाव, अब 8 प्रकार का। वह कर्म सामान्य से 8 प्रकार का है। अथवा 148 अड़दाल संयम, अड़ बोले तो 8, दाल मीन्स 40, संयम मीन्स 100। अथवा 148 कितना हुआ? 148 या असंख्य लोगम्बा या असंख्यात लोक प्रमाण भी इसके भेद होते हैं। उन 8 कर्मों में भी घातिया तथा घातिया ये 2 भेद हैं। जो 8 प्रकार के कर्म बताए हैं उसके भी 2 भेद है, घातिया और अघातिया। तो सामान्य से 1, फिर 2 द्रव्य और भाव, फिर 8 और फिर के बाद 148 कर्म की प्रकृति, फिर असंख्यात लोक प्रमाण। अब देखें वो 8 प्रकार के कर्म कौन से हैं। नाणस्य दंसनस्य आवरणं वियनियमोहणीयम् आयुगनामम गोदन्तराय मिदि अट्ठपैडियो। नाणस्य दंसनस्य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आयुगनामम गोदन्तराय मिदि अट्ठपैडियो। देखो, नानस दंसनस इन दोनों में आवरण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर वेणीयम यानी वेदनी, और मोहिनी मोहनीयम मोहिनी, आयुग आयु, नामम नाम, गोदम गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्मों की मूल प्रकृतियां हैं। कौन कौन से हैं कर्म 8? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं। इसकी गाथा है, गाथा से याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हिंदी से याद कर ही लेना। अब देखें, आवरण मोह विघ्घम घादी जीव गुण घादन तादो आयुग नामम गोदम
वेणीयम तह अघादिति। एक बार फिर से, आवरण मोह विघ्गम, आवरण मोह विघ्गम, घादी जीव गुण घादन तादो, आयुग नामम गोदम, वेणीयम तह अघादिति। क्या बता रहे यहाँ पर? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म है। पहले बताया था कि 8 प्रकार के जो कर्म है उनके 2 भेद होते हैं, घातिया और अघातिया। तो घातिया कर्म कौन से हैं और अघातिया कर्म कौन से हैं? तो यहाँ बता रहे हैं आवरण मोह विघ्गम घादी। आवरण बोले तो लगाना यहाँ पर ज्ञानावरण और दर्शनावरण, और मोह यानी मोहिनी, विघ्गम मीन्स अंतराय। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म है, क्योंकि जीव गुण घाता, क्योंकि ये जीव के गुणों को घातते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा है? घातिया कर्म कहा है। फिर उसके बाद आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 अघातिया कर्म हैं, क्योंकि ये जीव के गुणों को नहीं घातते हैं। तो समझ में आ गया, क्योंकि ये जली हुई रस्सी की तरह इनके रहने से भी अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता है। अब 10 नंबर की गाथा देखें। केवल नाणम दंसण मनंति विरियम च खय्ये सम्मम च, खय्ये गुणे मदियादि खयो समीये घादिदु। केवल नाणम दंसण मनंति विरियम च खय्ये सम्मम च, खय्ये गुणे मदियादि खयो समीये घादिदु। हमने इसकी परीक्षा दिए हैं। एक समय था जब हम इन गाथाओं को इतना रटते थे, 972 गाथाएं हैं। हालांकि परीक्षा में सारी गाथाएं नहीं आती, इसका भी एक सिलेबस होता है, लेकिन हाँ, जितना सिलेबस था सारी गाथाएं हमने याद कर लिए थे। और हम चाहते हैं कि आप भी इसी प्रकार से इन गाथाओं को याद कर लें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हिंदी में याद है ना, ये गाथाओं से याद हो जाएंगे, फिर वो प्रामाणिक हो जाती। गाथा या श्लोक से कोई बात हम किसी के सामने रखते हैं तो प्रामाणिक मानी जाती है ना। इसलिए इन गाथाओं को, श्लोकों को रट मारो। देखो क्या कह रहे हैं? केवल नाणम दंसण मनंत प्रियम च खय्ये सम्मम च। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल नाणम दंसण, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मनंत प्रियम अनंत वीर्य, और छायिक खय्ये सम्मम, और छायिक सम्यक्त्व, तथा च शब्द से छायिक चारित्र लगाना। यहाँ लिखा च, तो ये च शब्द से क्या लेंगे? छायिक चारित्र, और छायिक दान आदि। एक और चा है, 2 चा आए हैं, तो एक चा से क्या लगाएंगे हम? छायिक चारित्र, और दूसरे चाय से छायिक दान आदि। इन छायिक भावों को तथा मति आदि, मति आदि यानी मति, श्रुत, अवधि और मन, पर्याय इत्यादि छायोपशमिक, खयोपशमीय, छायोपशमिक भावों को भी ये ज्ञानावरण आदि 4 घातिया कर्म घातते हैं। अतः ये जीव के संपूर्ण गुणों को प्रकट नहीं होने देते। घातने का मतलब प्रकट नहीं होने देना है ना। अतः जीव के संपूर्ण गुणों को प्रकट नहीं होने देते, इसी वास्ते इन्हें घातिया कर्म कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 10 गाथाएं पढ़ा दिए। अब इन 10 गाथाओं को आप अच्छी तरह से याद कर लेना और शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना, और कोशिश करना कि याद कर सकें। याद कर लेना तो बहुत खुशी होगी हमें, और बार बार पढ़ोगे तो याद हो भी जाएंगी। यदि याद नहीं होती तो पाठ करना, पाठ करते करते याद हो जाती हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।